कि हम साबरमती में बात करते हैं, साबरमती के संत की, साबरमती के लाल की, लेकिन एक्चुअली में खुदीराम बोस जी हो, भगत सिंह हो, सुखदेव हो, राजगुरु, हम उन बच्चों को भूल जाते हैं। चार पंक्तियां निवेदित करता हूं। अधिकार है उन दीवानों का, गुरुदेव, अधिकार है उन दीवानों का भारत की आजादी पे, जो झूले थे फंदों पे, खाई थी गोली छाती पे, उस नपुंसक लाठी से वो वाकई कितने अच्छे थे, बड़ी कुर्बानी देने वाले जरा जरा से बच्चे थे। चूम के चूम के चूम के फंदे फांसी के वो भरी जवानी चिता हो गए, तो उनको मरवाने वाले कैसे चाचे पिता हो गए। टुकड़ों 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 कटा जिस्म गर चिता नहीं हो सकता है, क्षमा करो वो मेरे राष्ट्र का पिता नहीं हो सकता है। बोलो जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जब हम अपनी माँ, धरती माँ को माँ कहते हैं, भारत को माँ कहते हैं, केवल हम ही लोग हैं जो अपने राष्ट्र को अपनी माँ का दर्जा देते हैं। और उस पर भी हमने एक बात और एक नई चीज शुरू कर दी, एक षड्यंत्र के तहत कि राष्ट्रपिता। राष्ट्र का कोई पिता कैसे हो सकता है? राष्ट्र के पुत्र हो सकते हैं, पुत्रियां हो सकती हैं। राष्ट्र का ना कोई चाचा होता है, ना कोई फूफा होता है, ना कोई पिता होता है। राष्ट्र सर्वोपरि है। तो ये एक षड्यंत्र था, और क्योंकि आपने ये बात यहाँ पर ले आई और प्रसंग उस व्यक्ति का आ गया है, तो मुझे भी अपनी एक कविता याद आती है, मैं पढ़ती हूँ उसको। और जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, मैं उनको पुनः आभार व्यक्त करती हूँ और सभी से यही कहती हूँ कि ये चैनल कोई मनोरंजन का साधन नहीं है, ये चैनल है जागृति का, हिंदुत्व संगठन का। तो आप जितना भी सहयोग कर सकते हैं करिए, जितना शेयर कर सकते हैं करिए, जितने लोग अधिक से अधिक जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं करिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको वो मिलेगा जो आपको अन्य चैनलों पर नहीं मिलेगा। पढ़ती हूं मैं। स्वागत। जब बहुत सारी घटनाएं होती हैं और एक व्यक्ति ने जब ये कहा था कि भारत का बंटवारा होगा तो मेरी लाश के ऊपर से होगा, भारत का बंटवारा हो गया, लेकिन उसके बाद भी वो व्यक्ति जिंदा था। लोग कहते हैं कि उन्होंने इतने सारे आंदोलन किए, फलाना किया, ढिमका किया और ये किया, लेकिन मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि आप इतिहास उठाकर पढ़िए, जितने भी आंदोलन किए थे सबके सब अधूरे छोड़ दिए थे, किसी को भी पूरा नहीं किया था। इसका मतलब ये था कि वो प्रोपोगेंडा होता था एक तरीके से, जैसे आजकल तथाकथित किसानों का चल रहा है, उसी तरीके से वो चला करते थे। कहीं ना कहीं उनका अपना पैक्ट था। और अब मैं मुझे जो याद आती है, कहा गया था, और उस समय भी यदि बंटवारा मजहब के नाम पर हुआ था, तो फिर देश में जो लोग यहाँ पर रह गए मजहबी, उनको वहां जाना चाहिए था, वो नहीं गए। इसके कारण आज हमारे यहाँ अपराधों की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा है। जहां भी कहीं बलात्कार होते हैं बेटियों की या कोई भी ऐसी घटना होती है, तो वहां पर उसी समुदाय विशेष के लोग होते हैं। तो होता क्या है कि कायर बनकर बैठे हिंदू गुंडों को आजादी है, कायर बनकर बैठे हिंदू गुंडों को आजादी है, और चरखे वाला ढोंगी पूरे भारत का अपराधी। चरखे वाला ढोंगी, चरखे वाला ढोंगी, चरखे वाला ढोंगी पूरे भारत का अपराधी है। कायर बनकर बैठे हिंदू गुंडों को आजादी है, चरखे वाला ढोंगी पूरे भारत का अपराधी है। और हाँ बोले तो मारी जाए। मैं बेटियों की बात कर रही हूँ। आप याद करिएगा कि जहां पर लव जिहाद की शिकार होती हैं बेटियां, वहां कहाँ बिचारी जाए। सोच रही काफिर की बेटी आखिर कहाँ बिचारी जाए, और कैसे घर से बाहर निकले, पग पग पर जिहादी है, चरखे वाला ढोंगी पूरे भारत का अपराधी है। चरखे वाला ढोंगी, चरखे वाला ढोंगी पूरे भारत का अपराधी है। अब सुनिएगा, हम कन्याओं का पूजन करते हैं, लेकिन कन्याओं को मां शक्ति का वो स्वरूप नहीं दिखाते हैं जहां पर वो खड्ग लेकर पापियों का सर धड़ से अलग कर देती है। हमें ये बताना है कि चूड़ी बिंदी खूब सजाई, चूड़ी बिंदी खूब सजाई, पूरे घर की लाज बताई, चूड़ी बिंदी खूब सजाई, पूरे घर की लाज बताई, पर बेटी को हमने तुमने कभी नहीं तलवार थमाई, पर बेटी को हमने तुमने कभी नहीं तलवार थमाई, और उसी को बचा न पाए, और उसी को बचा न पाए तो निश्चित बर्बादी है, और चरखे वाला ढोंगी पूरे भारत का अपराधी है। चरखे वाला ढोंगी पूरे भारत का अपराधी है। और
उन लोगों को कहती हूँ कि जो कहते हैं कि हमारा भी खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, उनको मैं बताती हूँ कि क्या-क्या हुआ था, तुमने क्या भीख ले ली है अपने लिए। सुनिएगा, कि छोटी-मोटी भीख नहीं दी, छोटी-मोटी भीख नहीं दी, देश बाँटकर दान दे दिया। छोटी-मोटी, छोटी-मोटी भीख नहीं दी, देश बाँटकर दान दे दिया और नीच निकम्मों को ही हमने पूरा पाकिस्तान दे दिया। हाय हाय, वाह 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 वाह। छोटी-मोटी भीख नहीं दी, छोटी-मोटी भीख नहीं दी, देश बाँटकर दान दे दिया और नीच निकम्मों को हमने ही पूरा पाकिस्तान दे दिया। और जब संकट हिंदू पर आया, जब संकट हिंदू पर आया, मौन रही ये खादी है और चरखे वाला ढोंगी पूरे भारत का अपराधी है। भाई, चरखे क्या वाला पंक्ति, ढोंगी भारत क्या का पंक्ति। अपराधी है। अद्भुत अद्भुत। गांधी बाबा तुमने हमको एक मौन हथियार दिया, दोनों गाल सूज गए लेकिन हमने ना वार किया। आदर्श तुम्हारे जिंदा है, बड़े महान हो तुम बापू, संपूर्ण विश्व में इस भारत की एक पहचान हो तुम बापू। अगर आपने चाहा होता तुम भी ऐश ले सकते थे, देश बेचकर अंग्रेजों से मोटा कैश ले सकते थे, स्वदेशी का नारा देकर दिन भर चरखा चलाते थे, देश का खर्चा ज्यादा ना हो आधा लैंप जलाते थे। आधी आजादी का बापू तुमको ही हकदार कहूंगा, कोई विरोधी तेरा होगा मैं उसको गद्दार कहूंगा। लेकिन देश के बंटवारे पर बापू गुस्सा तन जाता है। लेकिन देश के बंटवारे पर बापू गुस्सा तन जाता है, गुस्से के बदले किसी गौड़ से का मंदिर बन जाता है। अरे भारत माता की छाती पर, भारत माता की छाती पर चलता आ रहा रुका नहीं, सन 47 का बापू तुमसे बंटवारा रुका नहीं, सन 47 का बापू तुमसे बंटवारा रुका नहीं। तुमने 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 बापू बोला था ये शाख नहीं छटने दूंगा, अरे इंच इंच कट जाऊंगा पर देश नहीं बटने दूंगा। अरे चंदा सूरज धरती अंबर, चंदा सूरज धरती अंबर सारे ही शर्मिंदा थे, जिस दिन देश बटा बापू उस दिन तुम भी जिंदा थे। चंदा सूरज धरती अंबर सारे ही शर्मिंदा थे, जिस दिन देश बटा बापू उस दिन तुम भी जिंदा थे। वैसी दरिंदों के हाथों से महिला हुए खिलौने थे, कविताओं में क्या बतलाऊं कृत्य कितने घिनौने थे। 40 लाख मृत लोगों का जिम्मेदार किसे लिखूं, देश बांटने वालों में बोलो गद्दार किसे लिखूं। और कितनी थी आंखें जो रोते रोते पथराई थी, पूछ रही लावारिस लाशें जो कुत्तों ने खाई थी, पूछ रही लावारिस लाशें जो कुत्तों ने खाई थी। हिंदुस्तान की माटी का परिवेश अधर में छोड़ दिया। कविता की सबसे कड़वी पंक्ति, इससे कड़वा मैंने कुछ नहीं लिखा, कि हिंदुस्तान की माटी का परिवेश अधर में छोड़ दिया, बंटवारा करके भी बापू देश अधर में छोड़ दिया। हिंदुस्तान की माटी का परिवेश अधर में छोड़ दिया, बंटवारा करके भी बापू देश अधर में छोड़ दिया। अरे दो थप्पड़ के बदले में एक थप्पड़ तो मारा करते, अरे बंटवारा भी करना था तो ढंग से बंटवारा करते। सुनिएगा, स्वागत। जिस धरती ने विश्व गुरु बन वसुधा का उद्धार किया, जिस धरती ने विश्व गुरु बन वसुधा का उद्धार किया, कालांतर में कुछ मुगलों ने उस पर ही अधिकार किया। ब्रह्म सूत्र फेंके जाते थे लाल लाल अंगारों पर, जिसने तिलक लगाया उनकी गर्दन थी तलवारों पर। यवनों से मुगलों से मुक्ति पाई तो अंग्रेजों पर अटक गए, जैसे आसमान से टपके और खजूर पर लटक गए। कारतूस में अंग्रेजों के द्वारा चर्बी भरने पर भारत का सोया पौरुष जागा गौ माता के मरने पर, भारत का सोया पौरुष जागा गौ माता के मरने पर। महासमर का बिगुल बजा मंगल पांडे की फांसी से, महासमर का बिगुल बजा मंगल पांडे की फांसी से। रणचंडी बनके निकली लक्ष्मीबाई भी झांसी से, रणचंडी बनके निकली लक्ष्मीबाई भी झांसी से। मातृभूमि पर पुनः गुलामी का जब संकट गहराया, मातृभूमि पर पुनः गुलामी का जब संकट गहराया, तब भारत माँ का बेटा अफ्रीका से वापस आया, तब भारत माँ का बेटा अफ्रीका से वापस आया। सत्य अहिंसा का व्रतधारी तीव्र वेग की आंधी था, आजादी का सपना पाले वो व्यक्ति महात्मा गांधी था। जनता में गांधी जी पर मर मिटने की अभिलाषा थी, लेकिन उनके नयनों में एक सम्मोहन की भाषा थी, क्योंकि उनके नयनों में एक सम्मोहन की भाषा थी।
गांधी जी तो गोरों से आजादी का दम भरते थे, इसीलिए शेखर सुभाष भी उनका आदर करते थे, इसीलिए शेखर सुभाष भी उनका आदर करते थे। महात्मा गांधी ने कष्ट सहे थे अपनी पूरी निष्ठा से, और भारत प्रख्यात हुआ है उनकी अमर प्रतिष्ठा से। सत्य अहिंसा कभी कभी अपनों पर ही ठन जाता है। कविता की पहली प्राण पंक्ति जो निश्चित रूप से आपको बताएगी ये कविता किस लिए लिखी गई है, सुनिएगा कि स्वागत। सत्य अहिंसा कभी कभी अपनों पर ही ठन जाता है, सत्य अहिंसा कभी कभी अपनों पर ही ठन जाता है, घी और शहद अमृत हैं पर मिलकर के विष बन जाता है। मिलकर के विष बन जाता है। वाह 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 वाह, विस्फोट कर दिया। जो कुछ अमृत कहे गए हैं उसमें घी भी है और शहद भी है, लेकिन समान मात्रा में मिलते हैं तो वही विष बन जाता है। घी वाह, और शहद अमृत है पर मिलकर के विष बन जाता है। गांधी को विश्वास नहीं था कभी क्रांति की पीढ़ी पर। जो क्या कारण थे जिसके लिए मुझे ये लिखना पड़ा कि गांधी को विश्वास नहीं था कभी क्रांति की पीढ़ी पर, धीरे धीरे बापू चढ़ गए अहंकार की सीढ़ी पर, अपने सारे निर्णय हम पर थोप रहे थे गांधी जी, तुष्टिकरण के खूनी खंजर घोंप रहे थे गांधी जी। महाक्रांति का हर नायक तो उनके लिए खिलौना था, उनके हट के आगे जम्मू द्वीप हमारा बौना था, उनके हट के आगे जम्मू द्वीप हमारा बौना था। निरपेक्ष धर्म के प्याले में विष पीना हमको सिखा दिया, निरपेक्ष धर्म के प्याले में विष पीना हमको सिखा दिया, दो चाटे खाकर बेशर्मी से भी जीना सिखा दिया। खा दिया। आय हाय, विस्फोटक। वाह भाई वाह। अरे जियो रे दो कमल भाई, चाटे जियो। खाकर बेशर्मी से भी जीना सिखा दिया, इसीलिए भारत अखंड का दौर गया, इसीलिए भारत अखंड का दौर गया, इसीलिए भारत अखंड का दौर गया, भारत से पंजाब सिंध रावलपिंडी लाहौर गया। वाह, तब जाकर के सब सफल हुए जालिम जिन्ना के मंसूबे। गांधी जी अपनी जिद में पूरे भारत को ले डूबे। भारत के इतिहासकार थे चाटुकार दरबारों में, अपना सब कुछ बेच चुके थे नेहरू के परिवारों में। भारत का सच लिख पाना था उनके बस की बात नहीं, जैसे सूरज को लिखना है जुगनू की औकात नहीं, बात जैसे नहीं। सूरज को लिखना है जुगनू की औकात नहीं। तम के बादल सत्य सूर से छटना बहुत जरूरी है, तम के बादल सत्य सूर से छटना बहुत जरूरी है, गांधी की भूलों से पर्दा हटना बहुत जरूरी है। जब भारत को टुकड़े टुकड़े करने की तैयारी थी, जब भारत को टुकड़े टुकड़े करने की तैयारी थी, तब नाथू ने गांधी के सीने पर गोली मारी। मारी थी। अरे वाह भाई वाह, जब भारत को टुकड़े टुकड़े करने की तैयारी थी तब नाथू तब ने नाथू गांधी ने के गांधी के सीने पर गोली मारी थी। गांधी जी का क्यों मारी थी? अगर सत्य का इतना बड़ा कोई व्यक्तित्व था तो जब सरदार पटेल को ज्यादा वोट मिले तो गांधी जी नेहरू को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कैसे तैयार हुए? मेरे समझ में ये सत्य नहीं आता। जब कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष का चुनाव नेताजी सुभाष चंद्र बोस बहुमत से जीत गए और उनके शिष्य पट्टभी सीतारामैया गांधी के शिष्य हार गए, तो गांधी जी सुभाष चंद्र बोस से इतने दुखी हो गए। जो एक आदमी लोकतंत्र से जीता हुआ है, जो मतों से जीता हुआ है, उसको इतना दबाव बनाया गया कि सुभाष बाबू ने अपना इस्तीफा दिया। गांधी जी का ये तथ्य भी मेरे समझ में नहीं आता। गांधी जी के सत्य की बात मैंने कर ली, गांधी जी की अहिंसा की बात करता हूं। जब वे भारत की सेना को वे चाहते हैं कि जो है हमारे लोग जाकर के ब्रिटेन की तरफ से लड़े, तब उन्हें हिंसा नजर नहीं आती। जब हाँ, भगत सिंह को फांसी होती है तब उन्हें हिंसा नजर नहीं आती, लेकिन जब हमारे कुछ लोग अंग्रेजों को मार देते हैं तब उनको हिंसा नजर आती है और वो आंदोलन वापस लेते रहते हैं। स्थितियां ये है, सत्य और अहिंसा की ये स्थिति है। अब ये सुनिएगा क्या कहना चाहता हूं कि गांधी जी का प्रेम अमर था केवल चांद सितारे से, उसका फल तब हमने भोगा भारत के बंटवारे से। गांधी ने नेहरू को दे दी चाबी शासन सत्ता की, लेकिन पीड़ा देख न पाए श्रीनगर कलकत्ता की। कायरता का तिलक न होता दिल्ली के दरबार का, पीएम पद पर कब्जा होता जो पटेल सरदार का। रेलों में, और भैया क्या हुआ, रेलों में हिंदू काट काट कर भेज रहे पाकिस्तानी, आय टोपी हाय। के लिए बिछू पर चोटी की एक नहीं मानी, मानो फूलों के प्रति ममता खत्म हो गई माली में। गांधी जाकर बैठ गए थे छिपकर नोहा खाली में, सत्य अहिंसा का ये नाटक बस केवल हिंदू पर था। सत्य अहिंसा का ये नाटक बस केवल हिंदू पर था। उस दिन नाथू के महाक्रोध का पानी सर से ऊपर था, उस दिन नाथू के महाक्रोध का पानी सर से ऊपर था। 3 दिवस में श्री राम का संयम धीरज टूट गया,
3 दिवस में श्री राम का धीरज संयम टूट गया, 100वीं गाली सुन कान्हा का चक्र हाथ से छूट गया, तब जाकर के गांधी जी की पाक परस्ती पर भारत लाचार हुआ, तब जाकर के नातू उनका वध करने को तैयार हुआ, तब जाकर नातू उनका वध करने को तैयार हुआ। और गया प्रार्थना सभा में गांधी को करने, ये चित्र बना रहा हूं, कविता कैसे चित्र बनाती है सोचिएगा। जैसे मैं शुभम भैया बैठे हुए दाएं बाएं, आप समझिएगा कि बाएं तरफ गांधी जी खड़े हुए हैं, दाएं तरफ नाथूराम गोडसे खड़े हुए हैं, और शाम का प्रार्थना सभा का चित्र है, बिरला भवन का चित्र है। अब ये देखिएगा, एक पंक्ति पूरा चित्र आपके सामने रख रही है कि तब जाकर के नाथू उनका वध करने को तैयार हुआ, गया प्रार्थना सभा में गांधी को करने अंतिम प्रणाम, गया प्रार्थना सभा में गांधी को करने अंतिम प्रणाम, ऐसी गोली मारी उनको याद आ गए श्री राम। वाह 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 वाह, गया प्रार्थना सभा में करने उनको अंतिम प्रणाम, ऐसी गोली मारी की याद आ गया श्री राम। वाह जियो भैया, कमल भाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत आभार, जितने लोग देख रहे हैं सबका बहुत बहुत आभार, कि जिनकी भूलों के कारण भारत के हिंदू चले गए, वे बापू हे राम बोलकर देवलोक को चले गए, वे बापू हे राम बोलकर देवलोक को चले गए। नाथू ने अपनी मातृभूमि को सब कुछ अर्पण कर डाला, गांधी का वध करके अपना आत्मसमर्पण कर डाला। आजादी के बंद रहस्यों का उद्यापन करना चाहते तो भाग सकते थे, लेकिन पूरा विचार इस दुनिया को बताना था। एक बार जब उनका स्टेटमेंट न्यायाधीशों ने पढ़ा तो उनके पास ये जरूर था कि हमें कृत्य के लिए सजा देनी है, हमें उद्देश्य के लिए सजा नहीं देनी, क्योंकि अगर उद्देश्य पर फैसला करते तो किसी न्यायाधीश में ये औकात नहीं थी कि उस उद्देश्य को गलत ठहरा सकता। सुनिएगा कि आजादी से बंद रहस्यों का उद्यापन करना है, नाथू के इस अमर कृत्य का अब सत्यापन करना है। मूक अहिंसा के कारण भारत का आंचल फट जाता, मूक अहिंसा के कारण भारत का आंचल फट जाता, गांधी जीवित होते तो फिर देश दोबारा बढ़ जाता, दोबारा बढ़ जाता। हाय 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 हाय, ये दो पंक्तियां दोबारा बोलना मेरे भाई, अद्भुत पंक्तियां, दो पंक्तियां। के कारण भारत का आंचल फट जाता, गांधी जीवित होते तो फिर देश दोबारा बढ़ जाता, गांधी जीवित होते तो फिर देश दोबारा बढ़ जाता। अरे अहिंसा के कारण सेना को विष चखवा दें क्या? अरे अहिंसा के कारण हम तो ये भी सुनते हैं कि कुछ लोगों ने निशस्त्रीकरण भारत की योजना बना रखी थी, हथियार सारे समुद्र में फेंकने वाले थे। वो तो सही समय पर किसी को बुद्धि आई होगी। कहने की कोशिश करता हूं कि अरे अहिंसा के कारण सेना को विष चखवा दे क्या? अरे अहिंसा के कारण सेना को विष चखवा दे क्या? या सीमा से शस्त्र हटा करके चरखे रखवा दे क्या? या सीमा से शस्त्र हटा करके चरखे रखवा दे क्या? थक गए हैं हम प्रखर सत्य की आरती को ढोते ढोते। और जिस बात को इस कवि सम्मेलन को शुरू करने से पहले शुभम भैया ने कहा कि हमारे देश का कोई राष्ट्रपिता नहीं हो सकता, तो मैं एक बात कहने की कोशिश करता हूं। जब भगवान राम वन को गए तो सरयू के किनारे खड़े होकर के अयोध्या की मिट्टी को प्रणाम किया। जब यहाँ पर भगवान इस मातृभूमि को अपनी मां समझकर जन्म लेते हैं तो उस भारत वर्ष का कोई पिता कैसे हो सकता है? लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई आधुनिक भारत में किसी को संवैधानिक दृष्टि से राष्ट्रपिता भी माना जा सकता हो इस आधुनिक भारत में, तो मैं एक नाम बताने की कोशिश करता हूं। वो नाम आपका मोहर लग जाएगी, मुझे पता है। अरे अहिंसा के कारण सेना को विष चखवा दे क्या? या सीमा से शस्त्र हटा करके चरखे रखवा दे क्या? थक गए हैं हम प्रखर सत्य की आरती को ढोते ढोते, थक गए हैं हम प्रखर सत्य की आरती को ढोते ढोते। कितना अच्छा होता जो नेताजी राष्ट्रपिता होते। हाय हाय, वाह 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 वाह। कितना अच्छा होता जो नेताजी राष्ट्रपिता होते। धर्म परायणता का सिंधु घोर चरम पर आएगा, जब जनगण से अधिक प्रेम वंदे मातरम पर आएगा, तब उसी दिवस ये दुनिया हमको संप्रदाय बतलाती है। राष्ट्रभक्त की पराकाष्ठा राष्ट्रद्रोह हो जाती है। और गांधी जी के लोग तो अहिंसावादी थे, वो नाथूराम गोडसे को क्षमा भी कर सकते थे। लेकिन अब अहिंसा का सिद्धांत कहाँ चलता है, कहाँ नहीं चलता है। अहिंसा का सिद्धांत ऐसा भी है जो टायरों में डाल डालकर सिक्कों को मारता भी है। तो ये अहिंसा है। मैं कहने की कोशिश करता हूं कि नाथू को फांसी लटकाकर गांधी जी को न्याय मिला और मेरी भारत माँ को बंटवारे का अध्याय मिला। हिंदू अरमानों की जलती एक चिता थे गांधी जी,
कौरवों का साथ निभाने वाले भीष्म पिता थे गांधी जी। आए हाय, अरे जियो क्या कह दिया दो पंक्तियों में, आए हाय। कौरवों का साथ निभाने वाले भीष्म पिता थे गांधी जी, गांधी जी, लेकिन जब जब कोई भीष्म कौरवों का साथ निभाएगा, तब तब कोई अर्जुन उन पर रण में तीर चलाएगा। लाएगा। लेकिन जब जब कोई भीष्म कौरवों का साथ निभाएगा, तब तब कोई अर्जुन रण में उन पर बाण चलाएगा। जिन्ना ने रेलों में भेजा था अंश हमारी बोटी का, नाथू ने सम्मान बचाया सबकी चंदन चोटी का। नाथू ने सम्मान बचाया सबकी चंदन चोटी का। अगर गोडसे की गोली, और यह पंक्ति जिसने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए इंस्टाग्राम पर, मैं देखता हूं कि युवा ये ऐसे विस्फोटक पंक्तियां हैं मेरे आधा मिनट दीजिए। मेरा छोटा भाई, मेरा बहुत प्यारा भाई, सरस्वती माँ का लाडला बेटा, छोटी आयु का बड़ा कवि, जिसको पूरी दुनिया ने सुना है। मेरे दोस्तों, विस्फोटक पंक्तियां, ऐसी विस्फोटक पंक्तियां। जिन्ना ने रेलों में भेजा था अंश हमारी बोटी का। जिन्ना ने रेलों में भेजा था अंश हमारी बोटी का। नाथू ने सम्मान बचाया सबकी चंदन चोटी का। अगर गोडसे की गोली उतरी ना होती सीने में। मैं इस पूरी कविता में ये जब पंक्ति आती है, तो मैं इंस्टा पर भी इस पंक्ति को देखता हूँ, मैं फेसबुक पर भी इस पंक्ति को लोगों के माध्यम से देखता हूँ, और कई सारे नए बच्चे जिन्होंने केवल इस पर अपना एक्ट किया है, आवाज मेरी लगाई है, और इंस्टा पर इतना वायरल है। मुझे लगा कि देश के युवाओं को शायद कुछ नया चिंतन मेरे माध्यम से मां सरस्वती ने दिलाया हो। तो ये दो पंक्तियां सुनिएगा। अगर गोडसे की गोली, और जितने भी लोग हैं मेरे सोशल मीडिया हैंडल से भी जुड़ेंगे निश्चित, मुझे पता है कि अगर गोडसे की गोली उतरी ना होती सीने में, अगर गोडसे की गोली उतरी ना होती सीने में, हर हिंदू पढ़ता नमाज फिर मक्का और मदीने में। अद्भुत भैया, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। दो पंक्तियों में सारी कविता न्योछावर, सारे कविता पाठ न्योछावर भैया। अगर अद्भुत है। गोली उतरी ऊपर ना से ले लो, होती चार सीने में, पंक्तियां ऊपर से ही आ जाओ। नाथू को फांसी लटकाकर गांधी जी को न्याय मिला, किंतु मेरी भारत माँ को बंटवारे का अध्याय मिला। और हिंदू अरमानों की जलती एक चिता थे गांधी जी, कौरवों का साथ निभाने वाले भीष्म पिता थे गांधी जी। लेकिन जब जब कोई भीष्म कौरवों का साथ निभाएगा, तब तब कोई अर्जुन उन पर रण में तीर चलाएगा। जिन्ना ने रेलों में भेजा था अंश हमारी बोटी का, नाथू ने सम्मान बचाया सबकी चंदन चोटी का। अगर गोडसे की गोली उतरी ना होती सीने में, तो हर हिंदू पढ़ता नमाज फिर मक्का और मदीने। वाह भाई वाह भाई वाह भाई वाह भाई वाह 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 वाह। हाँ, भारत में, भारत की बिखरी भूमि, नाथूराम गोडसे जी का ये संकल्प भी था कि जब कभी हमारा विसर्जन करना अस्थियों का, तब करना जब अखंड भारत हो सिंधु नदी में। ये कामना थी उनकी। अब ये दो पंक्तियां सुनिएगा कि भारत के टूटे हिस्से, भारत के टूटे, कि भारत की बिखरी भूमि अब तलक समाहित नहीं हुई। नाथू की रखी अस्थि अब तलक प्रवाहित नहीं हुई। उनकी अस्थि प्रतीक्षा करती सिंधु के पावन जल की। उसके लिए जरूरत हमको श्री राम के संबल की। इससे पहले अस्थि कलश को सिंधु की लहरें सींचे। इससे पहले अस्थि कलश को सिंधु की लहरें सींचे। पूरा पाक समाहित कर लो भगवा झंडे के नीचे। पूरा पाक समाहित कर लो भगवा झंडे के नीचे। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।